अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल नूर। तो आज हम आपको बताएंगे चैट जीपीटी से कंटेंट राइटिंग कैसे की जा सकती है। आप लोगों में से तमाम बल्कि काफ़ी लोगों ने जो है वो ज़फ़रान हादी साहब का जो है वो इस पर कोर्स देखा होगा कि चैट जीपीटी से वो कैसे कंटेंट लिखवा रहे हैं और उसको कैसे जो है वो अप्रूव करा रहे हैं। लेकिन उसमें जो लास्ट स्टेप्स हैं उसमें एआई डिटेक्ट या ह्यूमनराइज करने वाला तरीका जो है वो नहीं हो रहा और उसको जो है हमें पेड करवाना पड़ रहा है और ह्यूमन राइज हो भी नहीं रहा है। मैंने काफ़ी मरतबा इस पर ट्राई किया, मैंने कम से कम 15 दिन जो है इस पर लगाए थे लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फिर उसके कुछ स्टेप्स फॉलो किए और उसके बाद मैंने कुछ जो है अपना तरीका उसमें इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से जो है हमारा ब्लॉग जो है एक एआई कंटेंट से पास हो रहा है और मैंने कम से कम 2-3 ब्लॉग्स जो है वो लिखकर blog.com पर पोस्ट भी किए हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो है अपने इस काम के लिए जो है वो यहाँ से 2 ऐप्स जो है वो हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो जनाब यहाँ पर हमने सर्च बार में लिखना है एक ऐप का नाम। तो हम यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जनाब हम लिखते हैं पैराफेरिस। तो पैराफेरिस एक टूल है जो हमारे वर्ड्स को चेंज करता है, लेकिन इस पर काफ़ी सारा काम है। ये काफ़ी सारे लोगों के ऐप्स जो है देखी हुई है, लेकिन वर्ड्स चेंजिंग के अलावा इसमें और भी काफ़ी सारे काम हैं जो हम इससे कर लेते हैं और उन्हीं की मदद से जो है हमारा ये कंटेंट जो है वो एआई डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये मैंने इंस्टॉल की हुई है, इस वजह से यहाँ पर ये ओपन का ऑप्शन रहा है। आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, अगर आपके पास नहीं होगी तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जनाब इसके बाद जो है हम यहाँ से एग्जिट करते हैं और यहाँ पर हम एक और ऐप का नाम लिखते हैं। उसके बाद हमने दूसरी यहाँ पर ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है, उसका नाम है कीवी ब्राउज़र। तो हम यहाँ पर कीवी ब्राउज़र लिख लेते हैं सर्च बार में। हम जैसे ही सर्च बार में कीवी ब्राउज़र लिखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे सामने ये एक कीवी ब्राउज़र ऐप जो है वो आ जाएगी। तो हमने इसको इंस्टॉल करना है। मैंने ये दोनों ऐप्स इंस्टॉल की हुई हैं, इस वजह से यहाँ पर मेरा ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इन्हें इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने प्ले स्टोर से जो है वो एग्ज़िट कर लेना है। तो अब हम यहाँ से एग्ज़िट कर लेते हैं। ये देखें, ये कीवी ब्राउज़र मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है, इस वजह से यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो हमने यहाँ से एग्ज़िट कर लिया। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर अभी जो है जनाब चलकर अपना यहाँ पर हमने इस कीवी ब्राउज़र को ओपन करना है। ये याद रखिएगा, ये काम जो है हमने कीवी ब्राउज़र पर करना है, ये क्रोम पर या गूगल पर नहीं होगा। तो ये आपने याद रखना है। हमने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है। हमने कीवी ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। तो कीवी ब्राउज़र को ओपन करने के बाद अब हमने यहाँ पर एक एक्सटेंशन जो है वो इसमें ऐड करनी है। तो उसको हमने, उसका नाम है डिटेल SEO एक्सटेंशन, जो कि हमारे काफ़ी काम आने वाली है। तो जनाब हम ये एक्सटेंशन है जो है वो मोबाइल पर जो है वो ऐड कर रहे हैं क्रोम में। हम लैपटॉप पर काम नहीं करेंगे, हम पूरे का पूरा काम हम जो है वो मोबाइल पर करेंगे। तो मज़ीद आगे हम चलते हैं इस पर। यहाँ पर हमने डिटेल SEO एक्सटेंशन जो है वो कीवी ब्राउज़र में लिखना है और यहाँ पर हमने उसे सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि इसका लुक कैसा आएगा। ये कुछ इस तरीके से वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने डिटेल SEO एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये फ्री है, मैं आपको पूरे का पूरा नाम इसका दिखा रहा हूँ वेबसाइट का। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड टू क्रोम पर जो है वो क्लिक करना है। ऐड टू क्रोम पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जनाब ये जो है हमारे क्रोम ब्राउज़र में जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये कीवी ब्राउज़र में ऐड होगी, आपने ये याद रखना है, मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद जब हम इसे ऐड करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ उसके बाद हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है वो ऐड हो चुकी है। अब इसको कैसे देखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये टॉप कॉर्नर राइट कॉर्नर पर जो है आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मेन्यू ओपन होता है जो कि तमाम लोगों को तकरीबन पता होगा। तो आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है तो यहाँ पर ये एक मेन्यू जो है ओपन होगा। इसको आपने ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, ये याद रखना है। ऊपर की तरफ आप इसे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये लास्ट पर जो है वो डिटेल SEO एक्सटेंशन जो है वो ऐड हुई मिलेगी।
तो ये अब यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। उसके बाद हमने न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर हम जो है एक टॉपिक जो है सर्च करते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर जो है वो यहाँ पर एक टॉपिक सर्च करके दिखा देता हूँ। तो कम से कम आपने किसी भी टॉपिक को अगर लेना है तो उसके लिए 5-6 वेबसाइट्स आपने ओपन कर लेनी है ताकि आप उनकी डिटेल निकाल सकें और उस पर काम कर सकें। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ऑयल। तो मैं यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ऑयल को जो है वो सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ऑयल लिखने के बाद मैंने एंटर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है जनाब बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ऑयल की काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। आपने उनमें से 4 या 5 या 6 आप जितनी देख सकते हैं, आप जितनी ज़्यादा जो है वो देखेंगे तो आपको उतना ज़्यादा आपका अच्छा टॉपिक बन पाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं काफ़ी सारी जो है बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट के हवाले से हमारे सामने वेबसाइट्स ओपन हो चुकी हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसान रहे। तो हम यहाँ से एक साइट को जो है वो ओपन करते हैं पहले, और हमने इसको किस तरीके से ओपन करना है, यहाँ पर इसका शॉर्टकट है वो किस तरीके से हमने इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद जनाब हम जैसे ही इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये देखिए हमने इस पर लॉन्ग प्रेस किया तो यहाँ पर एक जो है मेन्यू ओपन हो चुका है। हमने इसको ओपन इन न्यू टैब करना है। ओपन इन न्यू टैब करेंगे तो ये बैकग्राउंड में जो है न्यू टैब में जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहीं पर जो है अब दूसरी वेबसाइट को जो है वो ओपन करेंगे। इसी तरीके से हम उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे टॉपिक के रिलेटिव कौन सी वेबसाइट है। आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे टॉपिक के रिलेटिव होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर उस पर लॉन्ग प्रेस किया और उसको भी ओपन इन न्यू टैब कर दिया। हमने इस तरीके से 4 से 5 या इससे भी ज़्यादा जो है आप अगर जितनी ज़्यादा वेबसाइट्स को ओपन करके देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो आपका उतना ज़्यादा अच्छा जो है वो यहाँ पर कॉन्टेक्ट बनेगा। तो हम यहाँ पर एक थर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसी तरीके से हमने इसको लॉन्ग प्रेस करके ओपन इन न्यू टैब कर लिया। ये बैकग्राउंड में जो है वो हमारी टैब्स ओपन हो रही हैं। तो बार बार अगर हम इसे सर्च करते हैं और ओपन करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने ये शॉर्टकट इस्तेमाल किया है। तो आपने इस पर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद एक मेन्यू आएगा, उस पर आपने ओपन इन न्यू टैब कर देना है। तो ये बैकग्राउंड में जो है टैब्स हमारे ओपन होते जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक और वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। हम उस पर जो है लॉन्ग प्रेस करते हैं और उसे ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं। तो ये तकरीबन हमारे 4-5 वेबसाइट्स जो है वो ओपन हो चुकी हैं। बैकग्राउंड में हम और भी देख लेते हैं, हमें कोई और अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कोकोनट ऑयल के हमने इसको जो है ओपन इन न्यू टैब कर लिया। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर जो है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो आप ये देख रहे हैं काफ़ी सारी जो है हमारी टैब्स ओपन हो चुकी हैं और हमारे प्रोसेस में जो है वो लोडिंग में जो है वो वेबसाइट्स हैं। अब हमने हर एक को अलग-अलग ओपन करना है इस टैब को। तो हमने यहाँ पर किसी भी एक टैब को सिलेक्ट करना है और उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वेबसाइट को ओपन कर लिया है। पहले हमने इस वेबसाइट को एनालाइज करना है कि ये हमारे टॉपिक के रिलेटेड है या नहीं। तो हमने यहाँ पर नीचे इसको स्क्रॉल करके देखना है और इसके सारे कुछ जो है वो हमने एनालाइजेशन वगैरह करनी है। तो हमने इसको एनालाइज करने के लिए हमने इसको ऊपर से लेकर नीचे तक थोड़ा बहुत देखना है कि इसने किस तरीके से काम किया है और किस तरीके से इसने पिक्चर्स वगैरह ऐड की हैं या किस तरीके से इसने कंटेंट यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर ये जनाब हमने सारा कुछ यहाँ से भी देख लेना है। और अब अगर हमने इसकी पूरी डिटेल निकालनी है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। हमने जो डिटेल SEO एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड की थी उसको किस तरीके से हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो है ये राइट टॉप कॉर्नर पर आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, हमने यहाँ पर क्लिक कर लेना है और नीचे स्क्रॉल करके आना है इस टैब पर और डिटेल SEO एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना है। डिटेल SEO एक्सटेंशन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर, इस ब्लॉग पर जो है पूरी इस ब्लॉग की जो है वो डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इस डिटेल SEO एक्सटेंशन का मैंने यहाँ पर जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये पूरी का पूरा निचोड़ जो है इस ब्लॉग का, इस आर्टिकल का आपके सामने रख देगा कि इसमें जो है वो टाइटल क्या है, इसमें हेडिंग्स कितनी हैं, इसमें सब हेडिंग्स कितनी हैं और इसमें कौन कौन सी जो है वो उसने बातें लिखी हैं, इसमें वर्ड्स कितने लिखे हैं, इसमें उसने पिक्चर्स कितनी लगाई हैं, लिंक्स कितने लगाए हैं। ये सारा कुछ आपको इस एक्सटेंशन की मदद से इस आर्टिकल के बारे में पता चल जाएगा। तो आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि इसने जो है वो कितने वर्ड्स रखे हैं, कितने क्या किया है, कितना काम किस तरीके से किया है और फिर आपने इसका क्या करना है। तो यहाँ पर आपको जो है ये ऊपर जो है आपको ये
तो मैंने इसको यहाँ पर फुल जूम किया हुआ है ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वाज़ेह नज़र आए। मैं ये नीचे लास्ट वाली लाइंस पर आया हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसकी हेडिंग्स कितनी है, हेडिंग्स 3 कितनी हैं और इसकी जो है वो हेडिंग 6 कितनी है, इमेजेस कितनी हैं, ये भी आपको यहाँ पर बता देगा। ये सारा कुछ जो है आपको ओवरव्यू वाले सेक्शन में दिखाई देगा। लिंक्स इसमें कितनी लगाई हुई हैं, ये सारा कुछ जो है आपको ऊपर जो हमने यहाँ पर ये देखा था, इसका ओवरव्यू वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको दिखाई देगा। ये आपने याद रखना है, ये सारा कुछ आपको ओवरव्यू वाले ऑप्शन में दिखाई देगा। ये आप इसके वर्ड काउंट देख सकते हैं कि इसने 3000 वर्ड्स जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं और इस तरीके से आपने इसको पूरा एनालाइज करना है और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अब यहाँ से हमने क्या काम करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर जो है जनाब, अब यहाँ से डिटेल एसईओ एक्सटेंशन से हमने क्या काम निकालना है। तो यहाँ पर ये ऊपर टॉप पर जो है आपको ओवरव्यू के पास में ये हेडिंग्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो हम जैसे ही यहाँ पर जो है मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ओवरव्यू का है, जहाँ पर आपको पूरी डिटेल वहाँ पर दिखाई देगी, उसके वर्ड्स, इमेजेस वगैरह। तो यहाँ पर ये हेडिंग्स वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है। हेडिंग्स वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने एक पेज आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जूम को थोड़ा सा हटा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो पूरी चीज़ दिखे कि हमें सामने कौन सा पेज आएगा, किस तरीके से आएगा। तो यहाँ तक आपने देख लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है सही तरीके से समझाने की खातिर मैं बार बार जूम कर रहा हूँ और बार बार जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो वाज़ेह दिखाई दे, वाज़ेह समझ में आए। क्योंकि हमने मोबाइल पर काम किया है, मैंने ये वीडियो भी मोबाइल पर ही बनाई है। पूरे का पूरा यहाँ से जो ब्लॉग मैंने लिखा है वो इसी मोबाइल पर लिखा है। और यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं, इसकी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ये कॉपी का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप ये फिर मैं इसको पेज को जो है जूम इन कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो सही तरीके से समझ में आ सके। जूम आउट किया है मैंने, अब इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ और यहाँ पर ये कॉपी का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल, हेडिंग्स वगैरह जितनी थी ये आपके पास कॉपी हो जाएंगी क्लिपबोर्ड में। अब आपने इसका क्या करना है, आपने अपनी मोबाइल पर, मैं यहाँ पर जो है कीप नोट्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक, नहीं तो आप गूगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह या स्प्रेडशीट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हमने यहाँ पर जो है एक कीप नोट न्यू बनाना है। तो हम इसका नाम इसलिए मैं लिख देता हूँ ताकि हमें जो है वो पता चले कि हमने जो चीज़ें रखी थी वो कौन सी जगह पर रखी। तो यहाँ पर हमने इसको कोकोनट ऑयल का ही जो है वो टाइटल देना है। उसके बाद जो हमने वहाँ से कॉपी की थी टेक्स्ट, वो यहाँ पर हमने लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट करनी है। जनाब ये तमाम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पर जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं इन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में, वो हमने यहाँ से डिलीट कर देनी है। ये आपने ध्यान रखना है। इस चीज़ को आपने वैसे ही बस वो चैट जीपीटी वाला आर्टिकल नहीं समझना है। ये एक बहुत ही अच्छा आपका ह्यूमन राइट्स जो है वो एक कंटेंट बनने जा रहा है। तो यहाँ पर आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट कोकोनट ऑयल, या आपको इसके अलावा अगर कोई और चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छी नहीं लग रही हैं तो वो आप यहाँ से अभी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, हमने इसको जो है वो नीचे तक देखा कि इसमें कौन कौन सी हेडिंग्स और कौन कौन सी सब हेडिंग्स हैं। जो इनमें से हमारे काम की हैं वो हमने यहाँ पर रखनी है, जो हमारे काम की नहीं है उसको हमने यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट करना है। ये आपने लाजमी चीज़ें देखनी हैं। अब यहाँ पर जो है हाउ वी रिव्यूड दिस आर्टिकल से लेकर नीचे जो चीज़ें हैं वो हमने सब की सब जो है वो कट कर देनी है, डिलीट कर देनी है। ये हमारा फर्स्ट वेबसाइट की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स थी जो हमने कॉपी करके यहाँ पर लाए थे। इसी तरीके से हमने जितनी वेबसाइट्स ओपन की हैं, जितने ब्लॉग्स या आर्टिकल हमने ओपन किए हैं, उन तमाम की जो है वो हमने इसी तरीके से काम करके यहाँ पर उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स कॉपी करके लानी है। तो अब हम यहाँ पर जो है जनाब एक और वेबसाइट को ओपन करेंगे पहले।
तो हमने जो वेबसाइट देख ली है, हम जिसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देख लिए, हमने उसको पहले यहाँ से टैब से हटा देना है ताकि हमें दुश्वारी ना हो, हमें दिक्कत ना हो। उसके बाद हमने दूसरा टैब ओपन करना है। अब यहाँ पर ये हमने दूसरा टैब, दूसरी वेबसाइट ओपन कर ली है जिसका नाम है डॉक्टर एक्स, और इसकी इसी तरीके से हमने एक्सटेंशन डिटेल एसईओ एक्सटेंशन पर जाकर उसकी सारी कुछ जो मालूमात है वो लेनी है। इसका भी सारा कुछ तरीक़ेकार वही है। मैं आपको फिर जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एक मरतबा समझ ना आए, दूसरी मरतबा में आपको लाजमी में समझ आ जाए। तो हमने इसकी हेडिंग्स पर क्लिक किया और इसकी सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को कॉपी किया, और अब हम जनाब और उस कॉपी शुदा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को हम उसी नोट पर जाकर जो है पेस्ट करेंगे जहाँ पर हमने पहले एक वेबसाइट की जो है वो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पेस्ट की थी। तो हमने उसके लास्ट पर आ जाना है, और थोड़ा सा हम गैप इस वजह से दे रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमने ये दूसरी वेबसाइट्स की जो है वो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ली हैं, ताकि हमें मालूम भी चलता रहे, हमें आसानी हो समझने में। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहली वेबसाइट, पहले ब्लॉग के जो है वो हेडिंग्स सब हेडिंग्स जो हमारे काम की नहीं थी हमने कट किया था, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन से जो है वो नीचे वाली तमाम चीज़ों को कट कर देंगे। और उसके बाद हमने फिर जो है वो कीवी ब्राउज़र पर जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने जिस टैब को ओपन करके देखी थी उसकी डिटेल एसईओ वगैरह, उसको हमने क्लोज़ कर देना है ताकि वो दोबारा हमारे काम में दखल अंदाजी ना करे। तो अब हमने तीसरी वेबसाइट को ओपन किया है, और फिर हमने उसी तरीके से 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, और नीचे डिटेल एसईओ एक्सटेंशन पर हमने क्लिक करना है, और उसकी सारी डिटेल्स ये देखें यहाँ पर आ चुकी हैं। और ये है ओवरव्यू वाला सेक्शन जहाँ पर इसकी सारी चीज़ें आती हैं, और ये है हेडिंग्स वाला सेक्शन, और जहाँ से हमने इसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को हमने कॉपी करना है। मैं आपको फिर एक मरतबा इस वेबसाइट की ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये देखें, इसके वर्ड्स थे 1935। तो हमने हेडिंग्स पर क्लिक करना है, याद रखिएगा। हेडिंग्स पर क्लिक करने के बाद हमने कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और फिर हमने अपने नोट पर जाना है। नोट पर जाने के बाद हमने वो तमाम वेबसाइट की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को वहाँ पर पेस्ट करना है, और फिर हमने उनमें से जो हमारे काम की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स नहीं है, हमने उनको देखकर वहाँ से कट कर देना है। ये चीज़ें आपने हर एक आर्टिकल या ब्लॉग या वेबसाइट की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को पेस्ट करने के बाद आपने लाजमी कर देना है, ताकि आप अगर थोड़े थोड़े में काम करते जाएंगे तो आपको समझने में और काम करने में आसानी रहेगी। ये बात मैं आपको फिर बार बार ज़ोर देकर बता रहा हूँ। फिर हमने दोबारा कीवी ब्राउज़र पर आना है। जिस वेबसाइट की हमने हेडिंग्स ले ली हैं उसका टैब हमने क्लोज़ कर देना है, और फिर हमने एक और टैब को ओपन करना है। टैब को पहले ओपन करना है, फिर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, और डिटेल एसईओ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स हमने देखनी है। हेडिंग्स पर क्लिक करना है, और कॉपी वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है, और फिर नोट पैड पर आना है, और वहाँ पर हमने वो कॉपी शुदा टेक्स्ट हेडिंग्स जो है पेस्ट करनी है। और नोट पैड में हमने उन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं उनको यहाँ से कट कर देना है। ये आप बातें सारी आराम से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आ सके। तो आप यहाँ पर ज़रूर देखिएगा, इन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में जो आपके काम की चीज़ें नहीं हैं वो आपने यहाँ से कट करते जाना है, डिलीट करते जाना है। ये बातें आपने याद रखनी है। तो इन चीज़ों को यहाँ से कट करने के बाद हमने फिर जो है जनाब कीवी ब्राउज़र पर जाना है, और यहाँ पर आने के बाद हमने इस टैब को जो हमने ओपन कर रखा था इसको हमने यहाँ से क्लोज़ कर देना है, और फिर हमने एक और टैब को जो है वो ओपन करना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है, और डिटेल एसईओ एक्सटेंशन पर क्लिक करना है, और हमने यहाँ पर फिर उसमें हेडिंग्स पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमने ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को कॉपी कर लेना है, और अपने नोट पैड पर आना है, और फिर कॉपी शुदा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को यहाँ पर हमने पेस्ट करना है। और यहाँ पर फिर हमने इसमें से वो फालतू चीज़ें निकाल देनी है जो हमारे काम की नहीं हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। मैंने हर एक वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको ये चीज़ें बताई हैं।
तो यहाँ पर आपने इन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में ये लाजमी देखना है कि जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं, आपके टॉपिक के रिलेटिव नहीं हैं, वो आपने इनमें से डिलीट कर देनी है। तो इसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पढ़ने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपने यहाँ से वो फालतू चीज़ें निकाल लेनी है जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ। उसके बाद इन तमाम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के शुरू में यानी कि टॉप पर जो है पहले जो है ये एक मैं कमांड लिख रहा हूँ। ये कमांड आपने यहाँ से देख लेनी है। ये कमांड मैंने पहले लिखी हुई थी, वो वहाँ से लेकर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब इन तमाम हेडिंग्स और इस कमांड को सिलेक्ट ऑल करके हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पर जो जनाब कीवी ब्राउज़र पर आना है। कीवी ब्राउज़र पर हम जैसे ही आएंगे तो हम यहाँ पर न्यू टैब को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम चैट जीपीटी को ओपन करेंगे जनाब। तो यहाँ पर हमने सर्च बार में लिखना है चैट जीपीटी, जो एक एआई एक टूल है जहाँ से हमने इस कंटेंट को लिखवाना है और उसको किस तरीके से हमने लिखवाना है और किस तरीके से हमने इसको एआई डिटेक्शन से पास करवाना है। ये सारे तरीक़ेकार मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और उस ब्लॉग को मैं आपको जो है blog.com पर पब्लिश करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इसमें किस तरीके से लॉगिन साइन अप वगैरह करना है, आप इससे गूगल के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इससे लॉगिन कर देता हूँ। मेरा यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है, तो हमने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप अपनी ईमेल वगैरह भी डाल सकते हैं और साइन इन विद गूगल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन इन करने के बाद अब हमने यहाँ पर जो है आप कौन से अकाउंट के साथ इसको जो है वो लॉगिन करना चाहते हैं, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये चैट जीपीटी ओपन हो चुका है। अब चैट जीपीटी में हमने यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। मैं हर चीज़ आपको जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो सही तरीके से काम दिखाई दे कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ पर रख रहा हूँ। तो अब हमने यहाँ पर चैट जीपीटी में जहाँ पर मैसेज जीपीटी लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है और उन तमाम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को यहाँ पर हमने पेस्ट करना है। तो वो तमाम की तमाम उस हमारे ऑर्डर उस हमारे प्रॉम्प्ट के साथ यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगी। तो उसमें हमने ये लिखा था कि इन तमाम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में से हमें 6 हेडिंग्स जो है वो निकाल कर दो कोकोनट ऑयल के टॉपिक के हिसाब से। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 1, 2 सेक्शन 2 और इसी तरीके से इसने हमें उन तमाम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में से जो है वो 6 सेक्शंस निकाल कर दिए हैं। यहाँ तक आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये कितनी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो हमने कॉपी करके यहाँ पर लाए थे उन तमाम में से इसने हमें जो है वो 6 हेडिंग्स जो है वो हमें बना कर दे दिए हैं हमारे टॉपिक के मुताबिक, हमारे टॉपिक के रिलेटिव। तो यहाँ पर आप ये फिर सही तरीके से देख लें। मैं आपको और जूम करके दिखा रहा हूँ भाई, जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में बात आ सके। यहाँ पर ये देखें ये हमारा पहला जो है इसने हेडिंग इंट्रोडक्शन टू कोकोनट ऑयल निकाला है। उसके बाद इसने उसकी नीचे जो है कुछ चीज़ें और इसने सब हेडिंग्स ऐड किए हैं। ये देखें 6 हेडिंग्स इसने हमारी निकाली हैं। और ये नीचे हमें क्या कह रहा है कि भाई इसके लिए टाइटल तो सिलेक्ट करो कि आपने इसका टाइटल कौन सा रखना है। ये देखें, तो अब हमने इसको एक ऑर्डर देना है। क्या ऑर्डर देना है वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सिलेक्ट और टाइटल फ्रॉम दीज हेडिंग्स। तो इसने हमें ये जो है जनाब एक टाइटल निकाल के दे दिया कि पावर ऑफ कोकोनट ऑयल, बेनिफिट्स, यूजेस एंड रेसिपीज़। इन हमारी 6 हेडिंग्स के मुताबिक इसने जो है हमें एक टाइटल निकाल के दे दिया। इसकी भी प्रॉम्प्ट जो मैंने इसमें लगाई थी वो आप देख लीजिएगा कि मैंने इसमें कौन सी प्रॉम्प्ट किस तरीके से लगाई थी। उसके बाद अब यहाँ पर आती है हमारी 3rd प्रॉम्प्ट कि भाई अब हमें जो है ये मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, ठीक है।
ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि यहाँ पर अब जो है हमें इसके लिए जो मैं यहाँ से 3rd नंबर जो है वो एक प्रॉम्प्ट जो मैंने लिखी थी वो यहाँ पर पेस्ट करूँगा। आप यहाँ से देख लें, अगर नहीं तो ये प्रॉम्प्ट्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के लास्ट में तमाम की तमाम प्रॉम्प्ट्स आपको दे दूँगा। आप यहाँ पर भी ये देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया है, तमाम वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉम्प्ट यहीं से दिख जाए। आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना वीडियो को आराम से देखना है। ये प्रॉम्प्ट आपके काम की आने वाली हैं। तो अब इसने जो है हमारे उस टाइटल और उस टॉपिक के मुताबिक हमें एक इंट्रोडक्शन लिख कर दे दिया भाईजान। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसने बेनिफिट ऑफ कोकोनट ऑयल के हिसाब से हमें एक इंट्रोडक्शन लिख के दे दिया है। अब इसके बाद आती है हमारी प्रॉम्प्ट नंबर 4 की बारी। हमने प्रॉम्प्ट नंबर 4 इसको क्या देना है कि अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसकी प्रॉम्प्ट नंबर 4 को कॉपी कर रहा हूँ कि नाउ राइट डिटेल्ड कंटेंट फॉर सेक्शन 2 और 1 और 3। यहाँ पर सेक्शन 1 की जगह पर आपने नंबरिंग चेंज करनी है। ये प्रॉम्प्ट आपको तब तक इस्तेमाल करनी है जितनी आपकी हेडिंग्स हैं। याद रखिएगा, हमारी 6 हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग्स थी हमारी इंट्रोडक्शन के मुताबिक, तो हमने इंट्रोडक्शन तो इसका लिखवा लिया। अब जो है हमने प्रॉम्प्ट नंबर 4 में सेक्शन नंबर 2 लिखना है। ये याद रखिएगा कि अब इसके बाद हमारा जो सेक्शन है, यहाँ पर जो इसने हमें हेडिंग्स निकाल के दी थी 6, उनमें से पहली हेडिंग्स थी हमारी इंट्रोडक्शन की, वो हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसे नाउ राइट डिटेल्ड कंटेंट फॉर सेक्शन 2 लिखेंगे और ऑफ द आउटलाइन। तो अब ये सेक्शन 2 में जो भी चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम भाई हमारी लिख रहा है। आप देख सकते हैं ये मैं मोबाइल पर काम कर रहा हूँ, ये कंटेंट मैं मोबाइल पर बना रहा हूँ। मैंने 6 हेडिंग्स इसलिए यहाँ पर लिखी थी ताकि आपका टाइम बच सके, आपका ज़्यादा टाइम ना ज़ाया हो। यहाँ पर मैं 15 हेडिंग्स भी लिख सकता था, 20 भी लिख सकता था, और इन 5-6 वेबसाइट की जगह पर मैं 20 वेबसाइट्स की डिटेल एसईओ भी निकाल सकता था, लेकिन आप लोगों का टाइम बचाने की खातिर ये मैंने किया। अब दोबारा हमने इसी सेम कमांड को, सेम प्रॉम्प्ट को लिखना है। नाउ राइट डिटेल्ड कंटेंट फॉर सेक्शन। हमने 2 पहले लिख लिया, 1 भी लिख लिया। अब हमने यहाँ पर सेक्शन 3 करना है। ये याद रखिएगा, प्रॉम्प्ट सारी सेम ही रहेगी, सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज होंगे। सेक्शन मीन्स जो हमारी हेडिंग्स थी, अब ये 3 नंबर हेडिंग, 3 नंबर सेक्शन जो है हमारा लिखा जा रहा है। उसमें जितनी अंदर चीज़ें हैं वो भी इसमें लिखी जा रही हैं। अब यहाँ पर फिर हमने जो है यही कमांड, यही प्रॉम्प्ट दोबारा पेस्ट करनी है, और यहाँ पर सेक्शन नंबर 1 की जगह पर हमने सेक्शन नंबर 4 करना है। सिर्फ ये याद रखिएगा, प्रॉम्प्ट पूरी की पूरी मुकम्मल सेम टू सेम है, सिर्फ इसमें हमने सेक्शन नंबर चेंज करना है। तो उसके लिए आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सेम सेक्शन ना हो जाए, उसमें आपका कंटेंट जो है वो थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगी फिर बाद में। यहाँ पर आपने वो सारे सेक्शंस नंबर सही तरीके से देख कर देने हैं कि आपने पहले कौन सा लिखवाया है, उसके बाद आपको कौन सा लिखवाना है। अब हम सेक्शन नंबर 4 लिख रहे हैं, तो ये वाह भाई कमाल हो गया। यहाँ पर तो चैट जीपीटी हमारा पूरा कंटेंट लिख लिया। अब यहाँ पर हमने वही सेम कमांड को दोबारा यहाँ पर पेस्ट करना है। क्या करना है? पेस्ट करना है। हम यहाँ पर इसे जैसे ही पेस्ट करेंगे तो हमने पहले वाले सेक्शन के नाम से जो है वो यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, तो वही हमारा दोबारा पेस्ट हो रहा है। तो और अब हमने यहाँ पर जो है जनाब सेक्शन नंबर 5 लिखना है। सेक्शन नंबर 5 के लिए हमने वही सेम कमांड पहले लिखनी है, और यहाँ पर सेक्शन नंबर 1 की जगह पर हमने सेक्शन नंबर 5 लिखना है, ताकि अब जो है हमारा वो सेक्शन नंबर 5 लिखा जाए। अब ये चैट जीपीटी हमारा सेक्शन नंबर 5 लिख रहा है। सेक्शन नंबर 5 लिखने के बाद हम इसे जो है यही कमांड दोबारा यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो सेक्शन नंबर 5 लिखा जा चुका है। अब हम वही कमांड दोबारा यहाँ पर पेस्ट करेंगे जो हमने पहले यहाँ पर पेस्ट की थी। तो यहाँ पर हम ये पेस्ट कर लेते हैं, और उसका जो है वो सेक्शन नंबर 1 की जगह पर अब हमने यहाँ पर सेक्शन नंबर 6 करना है। तो
तो यहाँ पर ये हमने सेक्शन नंबर 6 जो है चेंज कर दिया है और हमने इंटर का बटन दबा देना है। तो यहाँ पर ये ChatGPT जो है वो हमारे लिए सेक्शन नंबर 6 लिख रहा है, यानी कि हमने 6 हेडिंग्स 6 सेक्शंस बनाए थे, तो ये लास्ट सेक्शन है हमारा। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ टाइम बचाने के लिए जो है 6 सेक्शन किए थे। आपको इससे ज़्यादा रखने पड़ेंगे, आपको अपने कॉम्पिटिटर से जो है वो मुकाबला करना है, तो आपने उस हिसाब से जो है करना है। तो यहाँ पर हम रीचेक कर लेते हैं कि कोई सेक्शन हमारा रह तो नहीं गया है लिखने से, तो ये एक मरतबा आपने यहीं पर चेक कर लेना है। अगर कोई सेक्शन आपका दरमियान में रह जाता है तो आपने वही कमांड वही प्रॉम्प्ट जो है पेस्ट करके उसमें सिर्फ वो सेक्शन नंबर लिखना है जो आपका रह गया हो। तो यहाँ पर हमारा कोई भी सेक्शन नहीं रहा है। तो अब लास्ट बारी आती है कैलकुलेशन की, यानी कि लास्ट रिव्यूज़ की। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो है प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। आपको ये प्रॉम्प्ट भी जो है मैं वो जूम करके दिखा दूंगा कि ये प्रॉम्प्ट जो है किस तरीके से मैंने लिखी है। तो यहाँ से हमने ये कॉपी कर लेनी है और ChatGPT में जाकर हमने इसको पेस्ट करना है। मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा दूंगा कि ये प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा है। तो ये यहाँ पर हमने ChatGPT में इसको पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर आप इसकी स्पेलिंग वगैरह सारी कुछ देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या कमांड दी है ChatGPT को कि हमारे लिए जो है वो कैलकुलेशन लिखे पैराग्राफ्स इस अबोव टाइटल अबोव आर्टिकल के बारे में। तो ये कैलकुलेशन जो है हमारी लिखी जा रही है। तो यहाँ तक ये काम जो है हमारा ChatGPT का जो है आज मुकम्मल हुआ। तो मज़ीद जो काम होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर आपको मैं यहाँ से ये भी बताऊँगा कि आपको यहाँ से ChatGPT से कौन कौन सी चीज़ें कॉपी करके अपने पास रखनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है कॉपी। तो ये आप एक मर्तबा फिर जो है अपने पूरे काम को देख लीजिएगा। यहाँ पर इंसान है, कोई भी गलती हो सकती है, इसलिए आपको ये बार बार यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि आपने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो अगर कोई मिस्टेक कर दी है तो आपको वो यहाँ पर ही अपनी मिस्टेक सही करनी है। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम मज़ीद काम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और मैं आपको बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।